हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो 12 मार्क्स का चैप्टर है स्टेट बोर्ड के लिए, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले पूरे वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आज हम इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमें 3 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन दिया है, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। जो आपके फ्रेंड्स अभी आपके जैसे ही HSC 2021 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आपको HSC 2021 एग्जामिनेशन में या तो ये क्वेश्चंस या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, इफ the two of the vertices of the triangle are A 314 and B -4, 5, -3 and the centroid of a triangle is G -1, 2, 1, then find the coordinates of the third vertex C of the triangle। देखिए थोड़ा सा हम इसे with the help of figure देखते हैं। सपोज ये ट्राइंगल ABC हमारे पास है, ये वर्टेक्स A, यहाँ पे वर्टेक्स B और यहाँ सपोज वर्टेक्स C। ठीक है, हमें सेंट्रॉइड पता है। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं हम? सबसे पहले मीडियन कंसेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है BC, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। ओके, सपोज ये D अगर BC का मिड पॉइंट है, देन AD इज मीडियन। मीडियन किसे कहा जाता है? ट्राइंगल का वर्टेक्स और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसे ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को कहते हैं मीडियन। ऐसे कितने मीडियंस रहेंगे? 3 मीडियंस, एक B से पास होने वाली और एक C से पास होने वाली, और तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है, उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। ये रिजल्ट भी हमने इस चैप्टर में प्रूव किया है। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। इस क्वेश्चन में भी उस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वर्टेक्स A दिया है, वर्टेक्स A इज 314, फिर वर्टेक्स B दिया है -4, 5, -3। ओके, वर्टेक्स C हमें फाइंड करना है। सेंट्रॉइड G हमें दिया है -1, 2, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें वर्टेक्स C मतलब C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स है, A, B, C, G। सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स के हम पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। मतलब हम क्या लेंगे अब? लेट A बार, B बार, C बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, मैं PV लिखता हूँ शॉर्ट में, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, ऑफ विच पॉइंट्स? ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और साथ में यहाँ पे G बार भी लेते हैं, सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं फिर। ओके, साथ में हमने सपोज यहाँ पे G बार भी कंसीडर किया। B द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, G रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे A, B, C क्या है? वर्टाइसेस, और G सेंट्रॉइड। ओके, नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अब एक बार इसके पोजीशन वेक्टर्स है तो ये लिख लेते हैं। देखिए पॉइंट A हमारे पास क्या है? 314, तो A बार रहेगा 3i कैप प्लस J कैप प्लस 4k कैप। ध्यान दीजिए, पॉइंट B है तो उसका पोजीशन वेक्टर B बार रहेगा -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। बहुत ही सिंपल है। फिर पॉइंट G है तो G बार हमारे पास देखिए क्या रहेगा? G बार इक्वल्स टू, G है -1, 2, 1, तो ये रहेगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और C बार हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड हियर C बार। नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला,
अगर हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें पता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। इस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3g बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार मिलेगा। सी बार हमें फाइंड करना है, तो इन पूरे टर्म्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 3g बार माइनस ए बार माइनस बी बार। हमने ए बार प्लस बी बार को ट्रांसफ़र किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस ए बार माइनस बी बार, समझ रहे ना आप। एक्चुअली ऐसा होगा, ये हमें इस प्रकार से मिलेगा 3g बार माइनस बी बार माइनस ए बार, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू सी बार। तो इस सी बार को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, सी बार इक्वल्स टू 3g बार माइनस ए बार माइनस बी बार। नाउ देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू 3 इंटू व्हाट इज जी बार नाउ। देखिए जी बार हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, फिर यहाँ पे लेते हैं माइनस ए बार, मतलब इस ए बार को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा माइनस 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप। फिर लेना है हमें माइनस बी बार, मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस माइनस प्लस 4i कैप मिलेगा, फिर माइनस 5j कैप और फिर प्लस 3k कैप। नाउ देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 4i कैप, इट विल बी i कैप, माइनस j कैप माइनस 5j कैप माइनस 6j कैप माइनस 4k कैप प्लस 3k कैप, ये रहेगा माइनस k कैप। ओके, देयरफॉर देखिए हमें सी बार अब क्या मिलेगा, माइनस 3i कैप प्लस i कैप, मतलब ये रहेगा माइनस 2i कैप। ओके, सिंपल है। प्लस 6j कैप माइनस 6j कैप, ये रहेगा 0j कैप, प्लस 6 माइनस 6 0, प्लस 3k कैप माइनस k कैप, ये रहेगा प्लस 2k कैप। अगर सी बार माइनस 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप है, तो इसका मतलब सी पॉइंट क्या रहना चाहिए, माइनस 2, 0, 2। तो ये रहेगा यहाँ का वर्टेक्स सी, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, हमें वर्टेक्स ए दिया था, वर्टेक्स बी दिया था, सेंट्रॉइड जी दिया था और सी यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा था। क्या फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे माइनस 2, 0, 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दिया था, अब यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब ये टेट्राहेड्रॉन फिगर क्या होता है, देखिए सपोज हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। लुक हियर, किस किस प्रकार के, टेट्रा मीन्स 4। ओके, सपोज हम इस प्रकार के, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको कितने ट्राइंगल्स दिखेंगे, ये देखिए कितने ट्राइंगल्स रहेंगे। ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल ये वाला, ओके, फिर ये इधर का ट्राइंगल, फिर इसके बाजू का पीछे जो दिख रहा है आपको ये ए वाला ट्राइंगल, और फिर ये बेस ये ट्राइंगल। तो टेट्राहेड्रॉन ऐसा फिगर रहेगा, ऐसे 4 सरफेसेस रहेंगे कि जिसका हर एक सरफेस ट्राइंगल रहेगा। उस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। इट इज टेट्राहेड्रॉन। तो इस टेट्राहेड्रॉन के हमें वर्टाइसेस दिए गए हैं। कितने वर्टाइसेस रहेंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सपोज हमें वर्टेक्स के दिया है, वर्टेक्स यल, वर्टेक्स यम और वर्टेक्स यम, ऐसे 4 वर्टाइसेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। वर्टेक्स के हमारे पास क्या है, 5, -7, 0। ओके, वर्टेक्स यल देखिए ये है 1, 5, 3। वर्टेक्स यम इज 4, -6, 3 और वर्टेक्स यन है 6, -4, 2। फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हमें दिए, इन 4 पॉइंट्स के हम पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं और साथ में सेंट्रॉइड जी का भी हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर करते हैं हम जी, पहले जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ
टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन कौन सा, KLMN, ठीक है। इस टेट्राहेड्रॉन का G हमने सेंट्रॉइड कंसीडर किया है। ओके, नाउ लेट अगेन हम कंसीडर करते हैं L बार। चलिए इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, L बार, M बार, N बार, G बार, साथ में K से शुरुआत करेंगे हम, K दिया है सबसे पहले हमें। ओके, K बार, फिर L बार, फिर M बार, फिर N बार, KLMN। तो उसी प्रकार से कंसिडर करते हैं, K बार, L बार, M बार, N बार, G बार, बी द, ये क्या रहेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल G रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हम K बार लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट K क्या है, 5 - 7 0, तो K बार क्या रहेगा, सिंपल है, 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप, इस प्रकार से लिखते हैं हम। फिर L बार हमारे पास क्या रहेगा, अगर L 153 है तो ये रहेगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। फिर हमारे पास M बार क्या रहेगा, 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। एंड नाउ N बार इज, N बार क्या रहेगा, देखिए 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें Z बार फाइंड करना है, मतलब सेंट्रॉइड G फाइंड करना है। ओके, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब देखिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमें टेट्राहेड्रॉन के लिए यूज़ करना है। तो जिस प्रकार से ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फॉर्मूला था, G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3, ट्राइंगल 3 थे, टेट्रा 4 है, तो यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड फॉर्मूला रहेगा G बार इक्वल्स टू 1/4। 3 थे तो हमने 1/3 लिया है, ठीक है ना। 1/3 A बार प्लस B बार प्लस C बार ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 1/4 K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार अपॉन 4 ऐसा भी लिखते आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर लिखना है तो K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार अपॉन 4। ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला टेट्राहेड्रॉन के लिए है और ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए। सिंपल है, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स थे तो A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टासेस है तो K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार अपॉन 4। 4 का सम अपॉन 4, 3 का सम अपॉन 3। अब इस 4 को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए 4G बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार, ठीक है। या फिर 4 ऐसे ही रखते क्योंकि हमें फिर लास्ट में 4 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो ये 1/4 इधर ही लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें G बार का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम K बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज K बार, 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप प्लस L बार इज i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ओके, प्लस फिर इसके बाद M बार का वैल्यू, M बार कितना है देखिए 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस N बार इज 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो इस प्रकार से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर G बार इक्वल्स टू 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट। अभी हमें i कैप, j कैप, k कैप के सम लेने हैं। 5i कैप प्लस i कैप 6i कैप प्लस 4i कैप 10i कैप प्लस 6i कैप 16i कैप। बहुत ही सिंपल इसका सम है, ठीक है। अब माइनस 7j कैप प्लस 5j कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप माइनस 6j कैप माइनस 8j कैप माइनस 8j कैप माइनस 4j कैप माइनस 12j कैप, ओके। फिर इसके बाद 0k कैप प्लस 3k कैप 3k कैप 3k कैप प्लस 3k कैप 6k कैप 6k कैप प्लस 2k कैप, इट विल बी 8k कैप, ठीक है। नाउ देयरफॉर G बार इक्वल्स टू 1/4 इंटू, यहाँ से 4 हम बाहर ले सकते हैं,
तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा 4i कैप, यहाँ पे 3j कैप, यहाँ पे 2k कैप। समझ रहे हैं ना आपको क्यों ऐसा? क्योंकि 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास देखिए जी बार क्या रहेगा, देयरफॉर जी बार इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर जी बार इस प्रकार से है तो पॉइंट जी मतलब सेंट्रॉइड जी क्या रहेगा, सेंट्रॉइड जी इज 4 माइनस 3 2, 4 कॉमा माइनस 3 कॉमा 2। और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड रहेगा 4 माइनस 3 2। देखिए फ्रेंड इसके सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में हमें लाइन के डायरेक्शन रेशोज दिए हैं। डायरेक्शन रेशोज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इफ यू रिमेंबर। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n। मतलब हमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c दिया है, स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n फाइंड करना है। ओके, चलिए हम कंसीडर करते हैं। देखिए पहले हम डायरेक्शन रेशोज लेते हैं। द डायरेक्शन रेशोज आर, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या है, a b c जो हमें दिए हैं 4 माइनस 12 18। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिखा है केमिस्ट्री का आपका, इसे मैथमेटिक्स में कहेंगे हम करस्पॉन्ड्स टू। इसका मतलब क्या, a का वैल्यू 4 रहेगा, b का वैल्यू माइनस 12 रहेगा, c का वैल्यू 18 रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट और उसका सम, स्क्वायर का सम फाइंड करते हैं क्योंकि ये आगे जाके हमें लगेगा। ओके, नाउ अंडर रूट a स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, b स्क्वायर इज माइनस 12 स्क्वायर, c स्क्वायर इज 18 स्क्वायर। नाउ इट विल बी अंडर रूट, देखिए क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर 16 माइनस 12 स्क्वायर 144, 18 स्क्वायर 324। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत ही सिंपल है, 324 में 16 ऐड कीजिए 340 मिलेगा, 340 में 140 ऐड किया तो 480 मिलेगा, ऊपर का 4 484। 484 का स्क्वायर रूट हमें पता है 22, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास यल का वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a is 4 upon 22 equals to 2 upon 11. Now m equals to b upon under root फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब माइनस 12 अपॉन 22 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 11। 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, या फिर 11 2 जा 22 है तो 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11। ओके, फिर n इक्वल्स टू क्या रहेगा, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 18 अपॉन 22। यहाँ तो ये 11 ही रहेगा और ये रहेगा 9, 2 9 जा 18। ओके, देयरफॉर ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस, जिसे हम शॉर्ट में DCS भी कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे फिर 18 अपॉन 22, नहीं सॉरी 2 अपॉन 11, ये लिखने हमें 2 अपॉन 11 कॉमा माइनस 6 अपॉन 11 कॉमा 9 अपॉन 11। इस सीक्वेंस से 2 अपॉन 11 माइनस 6 अपॉन 11 कॉमा 9 अपॉन 11। अब ये हमारे सही है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल रिजल्ट हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन आना चाहिए, ठीक है ना। ये यल यम यन है, यल यम यन। नाउ इट करस्पॉन्ड्स टू 2/11 माइनस 6/11 और 9/11। देखिए भला इसका सम हमें 1 मिलेगा क्या, 2/11 का स्क्वायर 4/121 माइनस 6/11 का स्क्वायर 36/121, 9/11 का स्क्वायर 81/121। तो यहाँ पे हमें 121 अपॉन 121 मतलब 1 मिलेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 1 मिलता है तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट जो हमने फाइंड किया ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पॉइंट्स दिए और इन 4 पॉइंट्स को हमें नॉन कोप्लेनर शो करना है। क्या करेंगे देखिए, हम यहां पे 4 पॉइंट्स के 4 पोजीशन वेक्टर लेते हैं, स्मॉल a बार, स्मॉल b बार, स्मॉल c बार, स्मॉल d बार। इस प्रकार से उन 4 पोजीशन वेक्टर से 3 वेक्टर्स फाइंड करते हैं, ab बार, ac बार, ad बार, और वो 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जिसका आंसर हमें नॉन जीरो अगर मिलता है तो वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। और ये वेक्टर्स जिस पॉइंट से तैयार हो रहे हैं, जिस पॉइंट से तैयार हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स भी कैसे रहेंगे, नॉन कोप्लेनर। तो 4 पॉइंट्स नॉन कोप्लेनर शो करने के लिए यहां से हम 3 वेक्टर्स बनाएंगे और उन 3 वेक्टर का STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो प्रूव करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेट a बार, b बार, c बार, d बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ a बार इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, b बार इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, c बार इक्वल्स टू माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, d बार इक्वल्स टू 0i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब यहां पे हम फाइंड करते हैं ab बार। ab बार इज b बार माइनस a बार, फिर यहाँ पे ac बार, c बार माइनस a बार, फिर यहाँ पे ad बार, d बार माइनस a बार। ठीक है ना, पहले b बार का वैल्यू लिखेंगे माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, फिर c बार का वैल्यू यहाँ पे माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, d बार का वैल्यू 0i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब इसमें से a बार माइनस करना है हर जगह पे, तो यहाँ रहेगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 0k कैप, फिर माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 0k कैप, फिर माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 0k कैप। ओके, तो इसके आंसर्स देखिए हमें अब क्या मिलेंगे। माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप, इट विल बी माइनस 5i कैप, माइनस 5i कैप, 0j कैप माइनस प्लस j कैप, ये रहेगा सिंपली j कैप, 4k कैप माइनस 0k कैप, इट विल बी 4k कैप, माइनस 5i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। इस प्रकार से ab बार मिलेगा। ac बार माइनस i कैप माइनस 2i कैप माइनस 3i कैप, माइनस j कैप प्लस j कैप, ये कैंसिल 0j कैप, प्लस 4k कैप माइनस 0k कैप, इट विल बी 4k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप ac बार रहेगा। नाउ ad बार इज 0i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप, माइनस 5j कैप प्लस j कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस 0k कैप, इट विल बी 2k कैप, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, देखिए हमें फाइंड करना है बॉक्स ऑफ ab बार, ac बार, ad बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये क्या रहेगा, देखिए पता है हमें 3 वेक्टर्स का STP हम किस प्रकार से लेते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स माइनस 5 1 4, सेकेंड रो में माइनस 3 0 4, थर्ड रो में माइनस 2 माइनस 4 2। समझ रहा है, देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या है, माइनस 5 1 4, सेकेंड रो में सेकंड वेक्टर्स के कंपोनेंट्स माइनस 3 0 4, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर्स के कंपोनेंट्स माइनस 2 माइनस 4 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बॉक्स ऑफ AB बार, AC बार, AD बार हम फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, फिर माइनस 1 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, माइनस 6 प्लस 8। ओके, प्लस 4 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। समझ रहे हैं आप, माइनस 5 लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 16, माइनस माइनस प्लस 16,
सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज किया -1, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट -6 + 8 +4, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट -3 × -4 +12 -2 × 0 0। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें -5 × 16 -1 × 2, ओके, -1 × 2, फिर +4 × 12, -5 × 16 -80, -1 × 2 -2, +4 × 12 48। Now this is equals to -80 -2 -82 + 48, -82 + 48 यहाँ पे लिखेंगे, इट विल बी 34। देखिए ये आंसर हमें क्या मिलेगा, 34। 12 - 8 4, यहाँ पे 5 होगा, 8 - 5 3। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे हमें आंसर ये -34 मिलेगा, क्योंकि हमें जो बड़ा नंबर है उसका हमें यहाँ पे साइन देना है। ठीक है ना, -34, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमें 0 नहीं मिल रहा है, ये वैल्यू हमें नॉन ज़ीरो मिल रहा है। 3 वेक्टर्स का STP हमने फाइंड किया, ये हमें नॉन ज़ीरो मिला है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर द वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, AB बार, AC बार, AD बार आर नॉन कोप्लेनर। वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब ये वेक्टर्स जिन 4 पॉइंट से हमने तैयार किए, कौन कौन से 4 पॉइंट्स, देयर 4 पॉइंट्स। देखिए कौन से पॉइंट्स, A, B, C, D, R, ये पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे नॉन कोप्लेनर। अगर ये 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो ये 3 वेक्टर्स जिन 4 पॉइंट से तैयार होते हैं वो 4 पॉइंट भी यहाँ पे क्या रहेंगे, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इजी सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमें प्रूव करना है, ये उसके प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना है। बॉक्स ऑफ A बार प्लस B बार, B बार प्लस C बार, C बार प्लस A बार इक्वल्स टू ट्वाइस बॉक्स ऑफ A बार, B बार, C बार। ओके, लुक हियर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हमें प्रॉपर्टीज पता है, वही प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। सपोज हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारे पास है A बार प्लस B बार, फिर B बार प्लस C बार और C बार प्लस A बार बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये C बार और A बार को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें A बार प्लस B बार प्लस C बार और फिर यहाँ पे C बार प्लस अगेन A बार प्लस B बार प्लस C बार और यहाँ रहेगा A बार। ठीक है, फिर इसके बाद A बार प्लस B बार, फिर यहाँ पे लेते हैं हम B बार और यहाँ C बार प्लस अगेन A बार प्लस B बार, फिर देखिए यहाँ पे B बार लिया, अब लेते हैं C बार और यहाँ रहेगा C बार प्लस, अब इन दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं A बार प्लस B बार A बार प्लस अब C बार लेना है A बार प्लस B बार A बार। देखिए ये प्रॉपर्टीज हमको पता है, हमने क्या किया, पहले C बार प्लस A बार को सेपरेट किया, तो इन दोनों को तो एज इट इज रखना है। C बार प्लस A बार को लिखते समय यहाँ पे C बार, फिर ये प्लस यहाँ पे, फिर A बार प्लस B बार प्लस C बार और फिर A बार। अब यही यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। A बार प्लस B बार, फिर B बार, फिर C बार प्लस A बार प्लस B बार, C बार। ओके, अगेन प्लस A बार प्लस B बार A बार प्लस A बार प्लस B बार C बार, A बार प्लस B बार, यहाँ पे सॉरी C बार रहेगा, यहाँ पे हमें C बार लेना है। ठीक है ना, जैसे हमने B बार C बार यहाँ लिया उसी प्रकार से B बार C बार यहाँ पे। नाउ लुक हियर, यहाँ पे C बार जो है ये रिपीट हुआ है। अगर 2 वेक्टर्स सेम है या फिर 2 वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल है या फिर 2 वेक्टर्स पैरेलल है या फिर 2 वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसका STP 0 रहता है। चाहे तो और हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अब इसके लिए अगर हमने यूज़ किया
ये जो प्रॉपर्टी हमने पहले यूज़ किया, ये प्रॉपर्टी इसके लिए अगर यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, फिर यहाँ क्या मिलेगा प्लस बी बार सी बार। ओके, इसके लिए अब यहाँ पे दो वेक्टर सेम है तो इसका बॉक्स हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पे सेपरेट लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए बॉक्स ऑफ ए बार बी बार ए बार, प्लस यहाँ रहेगा बॉक्स ऑफ बी बार ए बार, प्लस यहाँ पे सेपरेट लेते हैं तो बॉक्स ऑफ ए बार ए बार, प्लस बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ऑफ बी बार सी बार का वैल्यू 0, ये प्लस 0 लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। बॉक्स ऑफ ए बार ए बार का वैल्यू अगेन 0, यहाँ पे बॉक्स ऑफ बी बार ए बार का वैल्यू अगेन 0, बॉक्स ऑफ ए बार का वैल्यू 0 मिलेगा क्योंकि दो वेक्टर यहाँ पे सेम है। प्लस ध्यान दीजिए, अब ये साइक्लिक ऑर्डर में है, बी फिर उसके बाद सी फिर उसके बाद ए। साइक्लिक ऑर्डर मतलब इसे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे सपोज हमने ए बार लिया, यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे सी बार है, ए बार बी बार सी बार। तो उस प्रकार से इस बी बार सी बार ए बार को हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। प्रॉपर्टी क्या है, इफ वेक्टर्स आर चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अगर उन्हें हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो एसटीपी का वैल्यू सेम रहता है। तो देखिए अब ये बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, इट विल बी ट्वाइस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार रहेगा, ठीक है। और यही यहाँ का RHS है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे और दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ लुक हियर, देखिए यहाँ पे अब मैं इसे रब करता हूं, ठीक है ना। देखिए हम LHS कंसीडर करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब STP का जो प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ बॉक्स ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, लुक यार, हमें बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार का डेफिनेशन पता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इस प्रकार से। तो ये अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार, ये देखिए ए बार, फिर उसके बाद डॉट, फिर बी बार प्लस सी बार और क्रॉस सी बार प्लस ए बार, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखिए इसे हम, इस ब्रैकेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ए बार प्लस बी बार डॉट, नाउ बी बार का क्रॉस सी बार के साथ लेना है बी बार क्रॉस सी बार, बी बार का क्रॉस ए बार के साथ लेना है बी बार क्रॉस ए बार, फिर प्लस सी बार का क्रॉस सी बार के साथ, फिर प्लस सी बार का क्रॉस ए बार के साथ, सी बार क्रॉस ए बार। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार डॉट, अब ये बी बार क्रॉस सी बार। इस बी बार क्रॉस ए बार का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे सपोज बी बार क्रॉस ए बार की जगह अगर हमने ए बार क्रॉस बी बार लिया तो साइन चेंज होगा। ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पता है, प्लस की जगह माइनस रहेगा। अगर बी बार क्रॉस ए बार को हम क्या लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, अब ये सी बार क्रॉस सी बार 0 बार रहेगा, दो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 रहता है, प्लस इस सी बार क्रॉस ए बार को हम एज इट इज रखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए हम ए बार का डॉट हर एक वेक्टर के साथ लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ए बार का डॉट किसके साथ, बी बार क्रॉस ए बार के साथ, माइनस ए बार का डॉट किसके साथ, ए बार क्रॉस बी बार के साथ। अब ये 0 बार लेने की ज़रूरत नहीं, फिर बाद में ए बार का डॉट किसके साथ, सी बार क्रॉस ए बार के साथ, ठीक है। फिर उसी प्रकार से बी बार का डॉट किसके साथ लेना है हमें, बी बार क्रॉस सी बार के साथ।
अगेन बी बार का डॉट, ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा। बी बार का डॉट किसके साथ लेना है हमें, ए बार क्रॉस बी बार के साथ, और फिर से बी बार का डॉट किसके साथ लेना है हमें, सी बार क्रॉस ए बार के साथ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मिलेगा हमें बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार माइनस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार, प्लस यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बार सी बार ए बार, ओके, प्लस यहाँ पे बॉक्स ऑफ बी बार, ठीक है, बी बार बी, बॉक्स ऑफ बी बार सी बार, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ये रहेगा बॉक्स ऑफ बी बार ए बार बी बार, और यहाँ पे रहेगा बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। अब ये बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे दो वेक्टर सेम है तो इसका बॉक्स 0 मिलेगा, यहाँ पे दो वेक्टर सेम है इसका बॉक्स 0 मिलेगा, यहाँ पे दो वेक्टर सेम है इसका बॉक्स 0 मिलेगा, यहाँ पे दो वेक्टर सेम है इसका बॉक्स 0 मिलेगा, और यहाँ हम बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार की जगह क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक मतलब ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए। देखिए बी के बाद में सी है, सी के बाद में ए है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में, इसे उसी साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, इट इज ट्वाइस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू 0, और यही यहाँ का RHS है। आप इस मेथड से भी इसे शो कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नाउ लुक हियर, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर -2, 2, 1। देखिए हमें क्या दिया है, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर। चलिए इसे हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अगर कंसिडर करते हैं तो इसका वैल्यू -2, 2, 1 है, ठीक है। फिर पॉइंट a दिया है, लेंथ ऑफ ए बी दिया है, और b हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, देखिए a का b से डिस्टेंस कितना है, 6। अगर लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ 6 है तो a से लेके b तक डिस्टेंस कितना है, c है। a और b के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 6 है। a का वैल्यू देखिए, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 6, a दिया है 415, ठीक है ना, पॉइंट लेंथ ऑफ ए बी 6 दिया है, तो a से लेके b तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, 6 यूनिट्स रहेगा। अब ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, और विद द हेल्प ऑफ दिस DRS हम DCS फाइंड करते हैं। हमें DRS पता है, हम क्या फाइंड करेंगे, DCS। तो उन DCS को लेके, DCS, ये डिस्टेंस और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, इन्हें कंसीडर करके हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारा मेथड क्या रहेगा, हम पहले DRS कंसीडर किया हमने, अब इससे DCS फाइंड करते हैं, किसके, ए बी बार के। वो किस प्रकार से मिलेंगे, देखिए हमारे पास a, b, c जो है, इसका अगर हमने √a² प्लस b² प्लस c² लिया, मतलब √4 + 4 + 1 -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, ये √9, मतलब ये मिलेगा हमें 3, ठीक है। नाउ देयरफॉर द DCS डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी बार आर, DCS मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ए बी बार के डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे, L = a/√a² + b² + c², m = b/√a² + b² + c², and n = c/√a² + b² + c²। Now therefore L = 3 a का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2/3, फिर m = यहाँ पे फिर से 2/3, और n = 1/3, ठीक है। देखिए ये हमारे DCS सही है या नहीं चेक कर सकते हैं। क्या करना है, तीनों के स्क्वायर का सम 1 मिलना चाहिए। इसका स्क्वायर देखिए 4/9, इसका स्क्वायर 4/9, इसका स्क्वायर 1/9, 4/9 + 4/9 + 1/9, 9/9, उसका आंसर हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब
इसका आंसर हमारा सही है। एलिमेंट हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नाउ हमें पता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which is at a distance d, ठीक है, which is at a distance d, units from the point x, y, z are given by, देखिए उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट से अगर ये रहेगा तो ये रहते हैं हम x1 प्लस माइनस यल डी, y1 प्लस माइनस यम डी, z1 प्लस माइनस एन डी, ठीक है। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस d यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, चाहे तो ये पॉइंट सपोज हम x1, y1, z1 इस प्रकार से भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। x1, y1, z1 किस पॉइंट से हमें डिस्टेंस दिया है, पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस हमें 6 दिया है। इसका मतलब d इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6 यूनिट्स, ओके। फिर यहाँ हमारे पास यल यम यन है, यल यम यन क्या है, यल यम यन, यल यम एन का वैल्यू है -2/3, 2/3, 1/3, मतलब यल का वैल्यू -2/3, यम का वैल्यू 2/3, यन का वैल्यू 1/3। और फिर हमारे पास x1 है, x1, y1 और z1, इनके भी वैल्यू हमारे पास है। x1, y1, z1 के वैल्यूज़ क्या है, ये पॉइंट दिया हमें A 4, 1, 5, 4, 1, 5, देयरफॉर अब ये जो वैल्यू है देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर ये सिंपल ब्रैकेट लेंगे। x1 का वैल्यू देखिए क्या, x1 का वैल्यू 4 है प्लस माइनस, यल का वैल्यू कितना है, यल इज -2/3 प्लस माइनस 2/3, और d का वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। समझ रहे ना आप, हमने यहाँ पे x1 का वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे यल का वैल्यू और यहाँ पे d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब y1 प्लस माइनस, y1 कितना है हमारे पास 1 प्लस माइनस, यम का वैल्यू कितना है 2/3 इंटू डी कितना है 6। समझ रहे आप, सिर्फ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे z1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस, फिर यहाँ n का वैल्यू 1/3 है और इंटू 6, इस प्रकार से ये वैल्यूज रहेंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 मिलेगा। देखिए 3 से 6 को डिवाइड किया 2 से -2 को मल्टीप्लाई किया -4 से प्लस माइनस इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस मिलेगा हमें। तो ये रहेगा, देखिए इट विल बी 4 - +4, इस प्रकार से मिलेगा। 4 - 4 यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे लिखता हूँ करस्पॉन्ड्स टू 4 - +4 कॉमा। अब देखिए 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 मिलेगा, इसका मतलब 1 + -4। 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, इसका मतलब 5 + -2। तो ये पॉइंट्स किस प्रकार से रहेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स देखिए किस प्रकार से रहेंगे ये, देयरफॉर दी रिक्वायर्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर। देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 4 - 4, पहले हम ऊपर के साइन लेते हैं, 4 - 4 0 मिलेगा, 1 + 4 5 रहेगा, 5 + 2 7 रहेगा, और
मतलब ये 057 हमें इस प्रकार से मिला है, ठीक है। और 4 + 4 8 रहेगा, 1 + 4 5 रहेगा, 1 + 4 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 5, 1 + 4 5 रहेगा, 4 + 4 8, 1 - 4 लेना है हमें, 1 - 4 लेना है, 1 - 4 3 रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 और ये -4 3। फिर उसके बाद 5 - 2 लेना है, 5 - 2 इज ऑल्सो 3। तो इस प्रकार से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार ठीक से देखते हैं। 4 - 4 0, 1 + 4 5, 5 + 2 7, अगेन 4 + 4 8, 1 - 4 ये -3 रहेगा, -3 ये रहेगा -3 और ये ,3, ठीक है। इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब ये सही है यानी आप चेक कर सकते हो। पॉइंट बी हमें पॉइंट ए पता है, ये पॉइंट बी पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अगर इनका डिस्टेंस आपने फाइंड किया तो डिस्टेंस मिलना चाहिए 6। पॉइंट ए और इस पॉइंट बी को लेके अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपने फाइंड किया तो ये मिलना चाहिए अगेन 6। तो दोनों के ए और बी के बीच का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें 6 मिलता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए ये कोऑर्डिनेट्स हमारे सही है, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं एक पहला चेक करके देता हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है मतलब क्या, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस दोनों के जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, उन सभी के स्क्वायर का सम लेना उसका स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है। 4 - 0 4 उसका स्क्वायर 16, 1 - 5 6 उसका स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 36, ठीक है ना। 1 - 5 - 6 और देखिए 5 फिर -7 ये -2 देखिए ये आपको पूरा मिलेगा। देखिए 4 - 0 4 16, 1 - 5 -4 प्लस 16, 16 + 16 32, 5 - 7 -2 का स्क्वायर 4, 16 + 16 + 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 मिलेगा। ऐसा सेकंड भी आप ट्राई कर सकते हो। 4 - 8 -4 का स्क्वायर 16, 1 - 3 1 + 3 4 4 का स्क्वायर 16, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 16 + 16 + 4 मतलब √36, √36 का आंसर क्या मिलेगा 6। तो ये दोनों भी कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे जो मिले हैं, जो हमने फाइंड किए, ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमें ट्राइंगल PQR दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल PQR में ये तीनों भी वर्टाइसेस दिए हैं और साथ में सेंट्रॉइड G का भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है, ठीक है। अगर ऐसा है तो G में अननोन A है x कोऑर्डिनेट, Q का y कोऑर्डिनेट अननोन B है और R का Z कोऑर्डिनेट अननोन C है। इनके वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। व्हाट इज हियर, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो चलिए हम सबसे पहले सभी के पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेट यहाँ पे हमें क्या लेना है, देखिए P बार, Q बार, R बार, G बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, P, Q, R, G रिस्पेक्टिवली। इन सभी पॉइंट्स के हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कंसीडर किए हैं। तो P बार का वैल्यू क्या रहेगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। फिर Q बार का वैल्यू 3I कैप प्लस BJ कैप माइनस 4K कैप। देखिए फिर इसके बाद R बार का वैल्यू इससे क्या मिलेगा, 5I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप। और G बार का वैल्यू इससे ये मिलेगा AI कैप प्लस 2J कैप और फिर माइनस K कैप। नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, चलिए अब यहाँ पे हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या सेंट्रॉइड फॉर्मूला, G बार इक्वल्स टू P बार प्लस Q बार प्लस R बार अपॉन 3। इसका मतलब 3G बार इक्वल्स टू P बार प्लस Q बार प्लस R बार। देखिए बहुत केयरफुली यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, क्योंकि प्लस माइनस अगर थोड़ा सा भी हमारा गलत होता है तो सॉल्यूशन हमें ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू व्हाट इज जी बार नाउ। देखिए इससे लिया है हमने ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लेना है पी बार इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस क्यू बार है 3i कैप प्लस bj कैप माइनस 4k कैप प्लस आर बार रहेगा 5i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप। ओके, नाउ देयरफॉर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू i कैप प्लस 3i कैप 4i कैप प्लस 5 कैप, इट विल बी 9i कैप। फिर इसके बाद देखिए 2j कैप प्लस bj कैप प्लस j कैप, इट विल बी 3j कैप प्लस bj कैप, ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, ये b है। फिर उसी प्रकार से 3k कैप माइनस 4k कैप, इट विल बी माइनस k कैप, और फिर यहाँ पे प्लस ck कैप रहेगा। नाउ देयरफॉर इट विल बी 3ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 9i कैप। यहाँ से j कैप अगर बाहर लेते हैं तो 3 प्लस bj कैप, यहाँ से प्लस और k कैप अगर बाहर लेते हैं तो ये -1 प्लस ck कैप, इस प्रकार से मिलेगा। नहीं तो थोड़ा अगर समझने में दिक्कत जाती होगी तो पहले ck कैप लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे हम ck कैप लिखते हैं और फिर बाद में माइनस k कैप लिखते हैं, तो ये c-1 इंटू k कैप मिलेगा। ठीक है ना, किस प्रकार से ये 3 - 4 -1 और ये प्लस c। नाउ देयरफॉर अब यहाँ अगर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 9, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 6, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 3 प्लस b, तो 3 प्लस b इक्वल्स टू 6, और इसी प्रकार से c-1 इक्वल्स टू 3 रहेगा। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर इसका मतलब a इक्वल्स टू 9/3, b इक्वल्स टू 6 - 3 एंड c इक्वल्स टू 3 + 1। देयरफॉर a का वैल्यू 3, फिर b का वैल्यू भी हमें 3 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए c-1 इक्वल्स टू, सॉरी ये -3 है। देखिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये -3 + 1 मिलेगा। देखिए थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस हमारा गलत हुआ तो आंसर हमारा रॉन्ग मिलेगा हमें। ठीक है। नाउ a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें -2। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था? हमें a का वैल्यू फाइंड करना था, b का वैल्यू फाइंड करना था और c का वैल्यू फाइंड करना था। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू -2। चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो। देखिए जैसे हमने b का वैल्यू 3 रखा तो 3 + 3 6 मिलेगा, c का वैल्यू यहाँ पे -2 रखा तो -2 -1, देखिए ये -3 मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ये भी इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी दिया है। जैसे यहाँ पे PQR दिया था, यहाँ पे ABC दिया है। ओके, ऐसा है। साथ में हमें G दिया है सेंट्रॉइड, तो अननोन PQR के वैल्यू फाइंड करने। सेम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सिर्फ यहाँ पे वर्टासेस के नाम चेंज हुए हैं। PQR की जगह ABC और सेंट्रॉइड G तो है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेट यहाँ पे A बार लेना पड़ेगा। लेट A बार, B बार, C बार, G बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स देखिए, A, B, C, G रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हो, A बार, फिर B बार, फिर C बार और फिर G बार। देखिए अब A बार क्या रहेगा, पॉइंट A से लिखना है आपको, तो ये रहेगा 5i कैप प्लस j कैप प्लस pk कैप, सिंपल है। फिर B बार लिखना है, इट इज i कैप प्लस qj कैप प्लस pk कैप। फिर C बार लिखना है, ध्यान दीजिए i कैप
माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और फिर हमें g बार लिखना है, इट विल बी ri कैप माइनस 4/3j कैप प्लस 1/3k कैप। इस प्रकार से हमने a बार, b बार, c बार, g बार यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, चलिए अब यहाँ पे हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। क्या रहेगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला? यहाँ पे z बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3, इसका मतलब 3g बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? a बार प्लस b बार प्लस c बार। नाउ देयरफॉर 3 इंटू व्हाट इज z बार? नाउ z bar is ri cap minus 4/3j cap plus 1/3k cap equals to a bar का वैल्यू 5i cap plus j cap plus pk cap plus b बार का वैल्यू i cap plus qj cap plus pk cap plus c बार का वैल्यू i cap minus 2j cap plus 3k cap i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिर्फ यहाँ पे हमने a बार, b बार, c बार और g बार के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। नाउ इट विल बी 3r i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3r, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, यहाँ का 3 भी कैंसिल होगा, तो 3r i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप मिलेगा इक्वल्स टू। अब देखिए सावधानी से देखिए, 5i कैप प्लस i कैप 6i कैप, 6i कैप प्लस यहाँ पे i कैप, इट विल बी देखिए 5 प्लस 1 प्लस 1, ये रहेगा 7i कैप। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद प्लस j कैप प्लस qj कैप माइनस 2j कैप। नाउ लुक हियर, ये qj कैप पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर j कैप माइनस 2j कैप माइनस j कैप, ठीक है ना, मतलब q माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 मिलेगा फिर यहाँ पे। फिर इसके बाद प्लस p, यहाँ पे pk कैप प्लस pk कैप 2pk कैप प्लस 3 कैप, तो ये रहेगा 2pk कैप प्लस 3k कैप। ओके, नाउ देयरफॉर 3ri कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू यहाँ पे 7i कैप प्लस q माइनस 1j कैप प्लस 2p प्लस 3 आउटसाइड द ब्रैकेट k कैप। नाउ देयरफॉर बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स देखिए, हमें 3r इक्वल्स टू 7 मिलेगा, फिर q माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 रहेगा और 2p प्लस 3 इक्वल्स टू 1 रहेगा। समझ रहे ना आप? यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट 3r, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट q माइनस 1, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट माइनस 4, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट 2p प्लस 3, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। देयरफॉर r का वैल्यू 7/3, q इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1 एंड 2p इक्वल्स टू 1 माइनस 3। तो ये r का वैल्यू 7/3 ये मिला हमें। फिर उस प्रकार से q का वैल्यू मिलेगा -3, क्योंकि -4 प्लस 1 क्या रहेगा? -3। ओके, अब ये 2p इक्वल्स टू क्या होगा? ये 1 -3 मतलब कितना? -2। 2p इक्वल्स टू -2, तो इसका मतलब p का वैल्यू रहेगा -1, p इक्वल्स टू -1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, सेम मेथड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। नंबर 9 और 10 आपके सामने जो लिखे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, और इसी प्रकार का इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, प्रूव्ड बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। वेक्टर मेथड प्रूव करके ये रिजल्ट प्रूव करना है। वैसे तो ये रिजल्ट आपने ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड में ही प्रूव किया है, ठीक है ना। मराठी में जैसे आपने अगर मराठी माध्यम से पढ़ा होगा, अर्धवर्तुळामध्ये अंतर्लिखित केलेला कोन हा काटकोन असतो। द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, ये रिजल्ट हमें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कंसेप्ट यहाँ पे प्रूव करना है। लुक हियर, ये सर्कल कंसीडर करते हैं हम। अब
अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से जो कॉर्ड पास होगा जिसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना, ये रहेगी डायमीटर यहाँ की। ओके, ये डायमीटर, सपोज ये डायमीटर हम सपोज कंसीडर करते हैं ए बी इज द डायमीटर। फिर अब ये ए और बी छोड़ के एक पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल ए सी बी है, ध्यान दीजिए, ये एंगल ए सी बी सेमी सर्कल में है, क्योंकि अगर ए बी डायमीटर है तो देखिए ये एंगल ए सी बी सेमी सर्कल में रहेगा। तो इसी एंगल ए सी बी का माप जो है, इसका मेजर जो है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो ये राइट एंगल होगा, और ये राइट एंगल कहाँ रहेगा? सेमी सर्कल में। तो ये हमें प्रूव करना है। एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, इसे सबटेंडेड कहा जाता है, ठीक है ना। ये एंगल यहाँ पे जो बना है इसे हम सबटेंडेड कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्यों? क्योंकि डायमीटर है, इसे सेमी सर्कल कहेंगे। एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इसका माप हमें 90 डिग्री है, ऐसा प्रूव करना है। चलिए हम इस OC को भी ज्वाइन कर लेते हैं। OA बार लेते हैं, OB बार लेते हैं, OC बार लेते हैं, फिर यहाँ पे हम AC बार लेते हैं और फिर BC बार लेते हैं। अब OA, OB और OC सर्कल के रेडियस रहेंगे। भले ही OA और OB इन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इन दोनों वेक्टर का मॉड, इन दोनों वेक्टर का लेंथ, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, चलिए अब यहां हम कंसीडर करते हैं, लेट AB बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। ओके, अब ये डायमीटर है, इसका मतलब ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, जिसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन ए एंड बी, अदर देन पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी को छोड़ के ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रहेगा पॉइंट सी। ठीक है, नाउ हियर हम कंसीडर करते हैं ओ ए बार इक्वल्स टू स्मॉल ए बार, ओ बी बार इक्वल्स टू स्मॉल बी बार, और उसी प्रकार से ओ सी बार इक्वल्स टू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? स्मॉल सी बार। ठीक है, और ओ सी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? स्मॉल सी बार। यहाँ पे ओ हमारा ओरिजिन है, जिसे हमने सर्कल का सेंटर कहा है, लेकिन मॉड ऑफ ओ ए बार, मॉड ऑफ ओ बी बार और मॉड ऑफ ओ सी बार, इन सभी का लेंथ सेम रहेगा आर। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी बार इक्वल्स टू आर, क्योंकि ओ ए बार हमने ए बार लिया है, ओ बी बार बी बार, ओ सी बार सी बार। ठीक है, अब देखिए ए सी बी सी को परपेंडिकुलर ही हमें प्रूव करना है। ओके, इसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ए सी बार डॉट बी सी बार, ये अगर हम जीरो प्रूव कर पाए, ए सी बार डॉट बी सी बार लेंगे। ओके, ए सी बार डॉट बी सी बार अगर ये हमें जीरो मिलता है तो ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी बी सी को अगर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर का डॉट जीरो कब रहेगा? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ए सी बार और बी सी बार का डॉट जीरो आता है तो एंगल, ये राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये राइट एंगल होगा, मतलब एंगल सबटेंडेड सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब ये ए सी बार को हम क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस ए बार, और बी सी बार को भी हम क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस बी बार। बराबर है ना? ए सी बार इज पोजिशन वेक्टर सी बार माइनस ए बार, बी सी बार इज सी बार माइनस बी बार। यहाँ पे, यहीं पे आप बी बार का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ। लुक हियर, यहाँ ओ ए बार इक्वल्स टू माइनस ओ बी बार है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स, दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब स्मॉल ए बार इक्वल्स टू माइनस स्मॉल बी बार मिलेगा। ओके,
नाउ कंसिडर करते हैं क्या लेना है हमें, ए सी बार डॉट बी सी बार। लुक हियर, ए सी बार क्या लिखा था हमने, सी बार माइनस ए बार, डॉट बी सी बार अगेन सी बार माइनस बी बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू सी बार माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार, क्योंकि माइनस बी बार का वैल्यू ए बार है, सिंस माइनस बी बार इक्वल्स टू ए बार है। अब इन दोनों का डॉट लेते हैं तो ये मिलेगा सी बार डॉट सी बार माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट सी बार माइनस ए बार डॉट ए बार। सी बार डॉट सी बार इज मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी ये माइनस ए बार, ये सी बार डॉट ए बार यहाँ प्लस मिलेगा हमें, ठीक है ना, सी बार डॉट सी बार, फिर ये सी बार डॉट ए बार, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस ए बार डॉट सी बार, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस इंटू प्लस हमें माइनस मिलेगा। सी बार डॉट प्लस सी बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट सी बार कैंसिल होगा, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, ए बार डॉट ए बार मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर विद दिस माइनस साइन, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। ओके, इसके साथ कैंसिल होगा। अब देखिए मॉड ऑफ सी बार का वैल्यू कितना है, आर, आर स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू भी आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। ए सी बार डॉट बी सी बार इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, दो वेक्टर का डॉट 0 है, इसका मतलब ए सी बार परपेंडिकुलर टू बी सी बार, दैट इज मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल के मीडियंस कॉन्करेंट है, ट्राइंगल के मीडियंस। पहले हम मीडियंस क्या है देखते हैं। लुक हियर, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सपोज हमने कंसिडर किया, तो ए बी का मिड पॉइंट सपोज लिया हमने डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट एफ। इस प्रकार से हमने 3 मिड पॉइंट्स 3 साइड के कंसिडर किए हैं। बी डी इक्वल्स टू सी डी है, ए ई इक्वल्स टू ई सी है और बी एफ इक्वल्स टू सी एफ है, ठीक है ना। अब ये जो सेगमेंट ए डी है इसे मीडियन कहा जाता है। सेगमेंट ए डी क्या है, मीडियन है। ओके, सेगमेंट ए डी इज मीडियन। उसी प्रकार से सेगमेंट बी ई मीडियन है और सेगमेंट सी एफ ये भी मीडियन है। व्हाट इज मीडियन देन, द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट। जो सेगमेंट वर्टेक्स को और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उस सेगमेंट को कहा जाता है मीडियन। तो ऐसे कितने मीडियंस रहेंगे, 3 मीडियंस, एक एडी, दूसरा सी एफ और तीसरा बीई। हर एक ट्राइंगल को इन प्रकार के 3 मीडियंस रहेंगे। तो ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब जिसे संगम कहते हैं हम मराठी में, संगम, हिंदी में भी संगम कहा जाता है। संगम मतलब जहां पे एक से ज्यादा नदियां मिलती है तो उसे संगम कहते हैं हम। तो उसी को यहां पे कहेंगे कॉन्करेंट। इसका मतलब ये जो मीडियंस है ये सभी मीडियंस एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही पॉइंट से पास होती है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो मीडियंस हैं ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होती है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। चलिए हम कंसीडर करते हैं लेट ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ बी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, पहले मैं इन सभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स लिख लेता हूं। लेट, देखिए, लेट ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार कॉमा डी बार कॉमा ई बार कॉमा एफ बार बी
बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, जितने पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर हम कंसिडर करते हैं स्मॉल लेटर, उन्हीं के कैपिटल लेटर पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ कंसिडर करते हैं हम लेट ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ बी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब क्या? देयरफॉर यहाँ पे देखिए डी कॉमा ई कॉमा एफ आर, ये क्या हो जाएंगे? आर मिड पॉइंट्स। अगर ये मीडियन है तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन क्या करती है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन से साइड्स? बी सी, फिर ए बी, और फिर देखिए बी सी का मिड पॉइंट डी है, फिर ए सी का मिड पॉइंट ई है ए सी, एंड ए बी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है ना? D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB respectively, ऐसा कहेंगे हम। ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होंगे। AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट होगा, B मीडियन है तो EAC का मिड पॉइंट होगा, CF मीडियन है तो FAB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास देखिए D बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? ये जो पोजीशन 8 पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर है उनका सम अपॉन 2, मतलब D बार इक्वल्स टू B बार प्लस C बार अपॉन 2। उसी प्रकार से E बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? A बार प्लस C बार, या फिर C बार प्लस A बार अपॉन 2। और F बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? F बार इज A बार प्लस B बार अपॉन 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए 2D बार इक्वल्स टू B बार प्लस C बार, 2E बार इक्वल्स टू C बार प्लस A बार, एंड 2F बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। हमने 2 को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लेटर्स है A बार, B बार, C बार, इसमें से यहाँ पे कौन सा लेटर नहीं है? A बार प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों साइड में A बार ऐड करेंगे। 2D बार प्लस A बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। यहाँ C बार प्लस A बार है, कौन नहीं है? B बार नहीं है, तो यहाँ लेंगे हम 2E बार इक्वल्स टू E बार प्लस B बार, 2E बार प्लस B बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। अब यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में क्या नहीं है? C बार नहीं है, तो दोनों साइड में C बार ऐड करते हैं। A बार प्लस B बार प्लस C बार। क्या किया हमने? जो मिसिंग था उसको दोनों साइड में ऐड किया। नाउ देयरफॉर देखिए यहाँ मैं 2D बार प्लस A बार अपॉन 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करता हूँ। हम दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2E बार प्लस B बार अपॉन 3 लेता हूँ इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3 रहेगा। यहाँ पे भी 2F बार प्लस C बार अपॉन 3 लेता हूँ इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3 मिलेगा। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए 2D बार प्लस A बार अपॉन 2 प्लस 1 ऐसा लेता हूँ। अब देखिए ये तीनों भी इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब तीनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए। 2D बार प्लस A बार अपॉन 3 इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? 2E बार प्लस B बार अपॉन 3, 3 को लिखेंगे सिर्फ 2 प्लस 1 इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? 2F बार प्लस C बार अपॉन 3, 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ठीक है ना? देखिए 1 2 3 इनको इक्वल लिखा। इन सभी को इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि सभी का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है, A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। A बार प्लस B बार प्लस C बार इज अ वेक्टर, अपॉन 3 इट इज अगेन अ वेक्टर। तो चलिए इसके लिए हम एक नया वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसका नाम है सपोज G बार से। चलिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं, G बार इज द वेक्टर। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला देखा तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट G, अगर G बार पॉइंट G का पोजीशन वेक्टर है तो पॉइंट G
divide segment AD internally in the ratio 2:1. Point G divide segment BE internally in the ratio 2:1. Point G divide the segment CF internally in the ratio 2:1 by internal division formula. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, therefore by internal division formula पॉइंट G जिसका पोजीशन वेक्टर G बार है डिवाइड्स, ये पॉइंट G डिवाइड कर रहा है किसको, मीडियन कौन कौन सी, AD फिर BE फिर CF इंटरनली इन द रेशो, विच रेशो, 2:1। ठीक है, एक ही पॉइंट अगर तीन मीडियन को डिवाइड करता है, मतलब वो पॉइंट तीनों मीडियन पे प्रेजेंट है। अगर एक ही पॉइंट 3 मीडियंस को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो पॉइंट वो पॉइंट तीनों मीडियन पे प्रेजेंट है। क्योंकि कब डिवाइड करेगा इंटरनली, अगर वो उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा तो वो AD को डिवाइड करता है, BE को डिवाइड करता है, CF को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये पॉइंट तीनों मीडियन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब पॉइंट G इज ऑन मीडियन कौन कौन से, AD, BE, CF। ये पॉइंट G तीनों भी मीडियन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होते हैं, मतलब क्या है, कॉनकरेंट है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो इसका मतलब तीनों मीडियंस यहाँ पे क्या रहने चाहिए, कॉनकरेंट। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस है, इसी पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस को कहा जाता है सेंट्रॉइड। ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कॉनकरेंट को मराठी में हम कहते हैं संगम, हिंदी में भी संगम ही कहा जाता है। संगम मतलब 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा नदियाँ जहाँ पे आके मिलती है उसे संगम कहते हैं, ये पता है हमें। ओके, तो इसी प्रकार से ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अभी एल्टीट्यूड क्या है, लुक हियर, सपोज ये ट्रायंगल ABC हमारे पास है, ध्यान दीजिए ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये यहाँ पे सपोज हम A लेते हैं, A, ये B वर्टेक्स और ये वर्टेक्स C। अगर इस पॉइंट A से मैं उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस वर्टेक्स से, देखिए वर्टेक्स A से मैंने CB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एट पॉइंट D सपोज, ठीक है ना, तो इस AD को कहा जाता है एल्टीट्यूड। समझ गए आप? वर्टेक्स को मराठी में कहते हैं हम शिरोबिंदु। इसके शिरोबिंदु से उसके अपोजिट साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे मराठी में कहेंगे हम शिरोलंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसके शिरोबिंदु से अपोजिट साइड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये रहा एल्टीट्यूड। उसी प्रकार से हम B से, देखिए C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड पे, साइड AB पे, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं साइड AC पे। सपोज इसे हम पॉइंट E कहेंगे, इसे हम पॉइंट F कहेंगे। तो ऐसे कितने एल्टीट्यूड रहेंगे ट्रायंगल को? ऑफ कोर्स 3 एल्टीट्यूड्स। तो ये तीनों भी एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास होते, जैसे हमने इसके पहले मीडियंस एक पॉइंट से पास होते ऐसा प्रूव किया था। यहाँ पे प्रूव करना है एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ठीक है, ये तीनों भी एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए हम इस ट्रायंगल को पहले कंसीडर करते हैं। लेट ABC बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, शायद आपको इसके पहले आपने अगर इसका प्रूफ प्रिपेयर किया होगा, थोड़ा सा टीडियस लगा होगा, आपको ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ होगा।
आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए आज अगर पूरा कंसंट्रेशन देख के आप इधर देखते हो तो ज़िंदगी भर इसे नहीं भूलोगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। हमने क्या किया, ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। फिर हम यहाँ पे मीडियन कंसिडर करते, सॉरी हम यहाँ पे एल्टीट्यूड कंसिडर करते हैं। लेट एल्टीट्यूड्स कौन कौन से, ए डी, या फिर इन्हें हम एल्टीट्यूड्स कहेंगे। ओके, लेट ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ बी द एल्टीट्यूड्स, इन्हें हम कंसिडर करते हैं बी द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड्स रहेंगे, ए डी बी ई सी एफ। जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताया, व्हाट इज एल्टीट्यूड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब एडी अगर एल्टीट्यूड है तो एडी परपेंडिकुलर है बीसी को, देयरफॉर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। सिंपल सी बात है। अगर यहां पे बीई एल्टीट्यूड है तो बी परपेंडिकुलर रहेगा किसे, बीई परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, अगर सी एफ एल्टीट्यूड है तो सी एफ परपेंडिकुलर रहेगा किसे, ए बी को, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है ना, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। इस प्रकार से हम इसे कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, अब इसे हम किस प्रकार से प्रूव करते देखिए। एक बार इसके हम पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करेंगे। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार, ये पूरे हम पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करते हैं। बी द पोजीशन वेक्टर्स, मैंने पीवी लिखा है, मतलब पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में, ऑफ द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता है, स्मॉल ए बार किसका रहेगा, कैपिटल ए का, स्मॉल बी बार कैपिटल बी का, स्मॉल सी बार कैपिटल सी का, डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस प्रकार से हमने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए। अब देखिए यहाँ पे इसे प्रूव करने का हमारा थीम क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, लेट P be the point of intersection of altitudes कौन कौन से, AD and BE with पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार। देखिए मैंने क्या किया, हमें पता है दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट में। तो किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है। तो सपोज अगर हमने ऐसे कंसीडर किया कि एडी और बी इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हमने कंसीडर किया, एल्टीट्यूड एडी और एल्टीट्यूड बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट में। तो हमने यहां पे कंसीडर किया पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बी, ऐसा हमने कंसीडर किया। अगर पॉइंट पी एडी और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, व्हाट इज एडी एंड बी, दीज आर द एल्टीट्यूड, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एल्टीट्यूड पास होता है। तीसरा मतलब कौन सा, सी एफ। दो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एल्टीट्यूड पास होता है, इसका मतलब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। समझ रहे आप, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम एक नहीं ले सकते, दो का तो हमेशा के लिए ले सकते हैं। तो दो का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया P, और इसी P में से अगर तीसरा एल्टीट्यूड पास होता है, दो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एल्टीट्यूड अगर पास होता है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तीनों भी एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास हो गए। ओके, यही हमें यहाँ पे, ये हमारा बेसिक यहाँ का थीम है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, देखिए एडी किसको परपेंडिकुलर है, बीसी को, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी लिया है, तो एपी भी किससे परपेंडिकुलर है, बीसी को, क्योंकि पी किसके ऊपर प्रेजेंट है, एडी के ऊपर। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एपी बार परपेंडिकुलर टू बीसी बार। अगर एडी बीसी को परपेंडिकुलर है, पी एडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो एपी भी बीसी को परपेंडिकुलर रहेगा। और उसी प्रकार से हम यहां पे भी कह सकते हैं बीपी बार परपेंडिकुलर टू एसी बार, बीपी बार परपेंडिकुलर टू एसी बार। इस प्रकार से हमने यहां पे कंसीडर किया है। नाउ
अब हमें क्या प्रूव करना है? टू शो, क्या शो करना है? टू शो दी एल्टीट्यूड्स, कौन कौन से? ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ आर कॉन्करेंट। इन एल्टीट्यूड्स को हमें कॉन्करेंट प्रूव करना है, आर कॉन्करेंट। ओके, इट इज sufficient to show that क्या altitude, कौन सा? तीसरा CF pass through the point कैपिटल P। ये हम प्रूव करेंगे, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा जो एल्टीट्यूड है CF, ये यहां पे पास हो रहा है। ओके, नाउ लुक हियर, वी विल हैव टू प्रूव क्या? CF बार एंड CP बार आर कोलिनियर। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? CF बार एंड CP बार कोलिनियर, चाहे तो आप कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। CF बार और CP बार क्या रहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे। ओके, अब इसके बाद ये हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमें प्रूव करना है CF बार एंड CP बार आर कोलिनियर। ये अगर प्रूव करते हैं तो ऊपर का पूरा पोर्शन हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके, एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय शोइंग, दिस कैन बी अचीव्ड by showing CP bar, this CP bar perpendicular to AB bar। और ये हम कैसे शो करेंगे? CP बार डॉट AB बार अगर हमें 0 मिलता है तो CP बार परपेंडिकुलर टू AB बार। ऑलरेडी अगर CP बार AB बार को परपेंडिकुलर है तो पॉइंट C से कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे AB को? सिर्फ एक ही। समझ रहे ना आप? CP बार अगर AP बार को हमने परपेंडिकुलर है ऐसा शो किया तो पॉइंट C से सेगमेंट AB को, साइड AB को कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे? एक ही परपेंडिकुलर। ओके, और ये इसका मतलब CF पॉइंट P से ही पास, क्योंकि CF ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। CF क्या है? एल्टीट्यूड है। CF ऑलरेडी एल्टीट्यूड है। CP बार AB बार को परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब CP बार एल्टीट्यूड होगा। ऑलरेडी CF बार एल्टीट्यूड है। एक पॉइंट से कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। मतलब CF बार CP बार अलग रहेंगे क्या? नहीं, वो दोनों भी एक ही होंगे। ऐसा यहां का थीम है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, इसे अगर हमने फर्स्ट कहा, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, देखिए फ्रॉम फर्स्ट। ओके, मैं इन दोनों को साइमल्टेनियस लेता हूं। AP बार परपेंडिकुलर टू BC बार है और फिर BP बार, ध्यान दीजिए, BP बार परपेंडिकुलर टू AC बार है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब AP बार डॉट BC बार इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका मतलब BP बार डॉट AC बार इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, तो इस AP बार को हम लिख सकते हैं P बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार इक्वल्स टू 0। यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? P बार माइनस B बार डॉट C बार माइनस A बार इक्वल्स टू 0। Therefore, इसे क्या लिख पाएंगे? P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट B बार माइनस A बार डॉट C बार प्लस A बार डॉट B बार इक्वल्स टू 0। P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट B बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस माइनस प्लस A बार डॉट B बार। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ रहेगा, सपोज इसे हमने फर्स्ट कहा, इसका डॉट मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकंड, फर्स्ट ऑलरेडी लिखा था हमने। इसका जो डॉट है, इसका डॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा? तो देखिए क्या मिलेगा? P बार डॉट C बार, P बार डॉट C बार, फिर माइनस P बार डॉट A बार, फिर माइनस B बार डॉट C बार माइनस माइनस प्लस A बार डॉट B बार इक्वल्स टू 0। इसे कहेंगे हम थर्ड। देखिए, सेकंड और थर्ड का RHS सेम है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर सेकंड और थर्ड का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम रहेगा। इसका मतलब P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट B बार माइनस A बार डॉट C बार प्लस A बार डॉट B बार इक्वल्स टू,
क्या रहेगा, पी बार डॉट सी बार माइनस पी बार डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। ओके, उन पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। पी बार डॉट सी बार माइनस पी बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार माइनस पी बार डॉट सी बार। उन टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो उनके साइन चेंज हो गए। फिर यहाँ पे प्लस पी बार डॉट ए बार फिर प्लस बी बार डॉट सी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए। पी बार डॉट सी बार कैंसिल होगा, पी बार डॉट सी बार कैंसिल होगा, फिर उसी प्रकार से प्लस ए बार डॉट बी बार कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे माइनस ए बार डॉट बी बार कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, देखिए क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, माइनस पी बार डॉट बी बार फिर प्लस पी बार डॉट ए बार। ओके, इसी प्रकार से चाहे तो हमें पी बार डॉट ए बार मैं पहले लिखता हूँ ये वाला, और माइनस ए बार डॉट माइनस पी बार डॉट बी बार ये लिखता हूँ ये टर्म। ठीक है, पहले मैंने देखिए ये टर्म लिया, फिर मैंने ये टर्म लिया। अब उसी प्रकार से मैं इस टर्म को या फिर इस टर्म को पहले लेता हूँ माइनस ए बार डॉट सी बार, और फिर इस टर्म को लेता हूँ प्लस बी बार डॉट सी बार इक्वल्स टू 0। ये 4 टर्म्स हैं। इसको पहले लिखा है, फिर बाद में इसे लिखा है, पी के टर्म्स साथ में लिए, फिर सी के टर्म्स, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार और फिर है प्लस बी बार डॉट सी बार। अब यहाँ से पी बार डॉट अगर बाहर लेते हैं तो ए बार माइनस बी बार रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ से माइनस सी बार डॉट बाहर लेते हैं, मतलब माइनस साइन बाहर लेंगे, यहाँ पे ए बार माइनस बी बार रहेगा, बाहर रहेगा डॉट सी बार। यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, और डॉट सी बार हमने बाहर लिया है। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी बार डॉट ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पी बार माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस बी बार रहेगा इक्वल टू 0। पी बार माइनस सी बार फिर ब्रैकेट के बाहर डॉट ए बार माइनस बी बार रहेगा। व्हाट इज पी बार माइनस सी बार? इट इज सी पी बार। व्हाट इज ए बार माइनस बी बार? इट इज बी ए बार या फिर ए बी बार। सी पी बार डॉट बी ए बार इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सी पी बार परपेंडिकुलर टू बी ए बार। सी पी बार किसे परपेंडिकुलर रहेगा? बी ए बार को। बट दैट इज हम क्या कह सकते हैं? सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी पी बार परपेंडिकुलर टू बी ए बार मतलब सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी, but CF perpendicular to AB. Why? Because CF is altitude. इसका मतलब क्या? Therefore CF and CP are collinear. Okay, CF and CP are collinear. अगर ये दोनों collinear हैं तो इसका मतलब क्या? CF passes through P. Therefore altitude CF passes थ्रू P। इसका मतलब क्या? द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ओके, सबसे नीचे आपको क्या लिखना है? देयरफॉर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। शायद आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं ओरली आपको बता रहा हूं आपको क्या लिखना है। सबसे नीचे अब एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो देखिए इस प्रकार से इसका प्रूफ जो है आपको देना है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है। हमने पहले यहाँ पे वर्टाइसेस कंसीडर किए, फिर एल्टीट्यूड कंसीडर किए, फिर 2 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया और फिर तीसरा एल्टीट्यूड उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। इसका मतलब तीनों भी एल्टीट्यूड इसके क्या रहेंगे? कॉन्करेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो 12 मार्क्स का चैप्टर है आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने लिया था, 4th आज कंप्लीट किया है, 5th इसका जो क्वेश्चन बचा है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।
मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ प्लीज़ 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 इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको HSC 2021 एग्जामिनेशन में रहेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ साथ में वीडियो देखे बाद वीडियो को शेयर तो करना है आपको, कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट्स अच्छे आना ज़रूरी है। व्यूज़ हमारे वीडियोस पे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना ज़रूरी है। ये सभी बातें तभी पॉसिबल है जब जैसे मैं दिलो जान से आपके लिए जुड़ा हूँ, उसी प्रकार से आपने भी मेरे साथ दिलो जान से जुड़ना चाहिए। वीडियोस तो देखते ही आप, लेकिन इन वीडियोस को आपके जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, आपके कॉलेज के ग्रुप होंगे, आपके किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, किसी अदर सब्जेक्ट के आपके ग्रुप होंगे, तो उन ग्रुप में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इन वीडियोस के लिंक को आप अगर शेयर करोगे, किसी का बायोलॉजी सब्जेक्ट का ग्रुप है, किसी का फिजिक्स के सब्जेक्ट का ग्रुप है, किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ग्रुप है, तो उनमें भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ के प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे हैं उनको ये वीडियोस मिलेंगे और सभी के लिए ये बात फ़ायदेमंद रहेगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।